जय हिंद साथियों। मैं आज सीटेट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका थॉर्नडाइक का विचार है और उसका प्रयोग है, सिद्धांत है, उस सब का बात करेंगे। तो थॉर्नडाइक जो है आपका अमेरिका का साइंटिस्ट है, ठीक है। ये ना प्रयोग किया अपना ये बिल्ली पे किए, एक भूखी बिल्ली पे, ठीक है। पहले कहानी सुन लीजिए, फिर आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ओके, इसके बाद आपको समस्या नहीं आएगा थॉर्नडाइक में। तो ये ना अपना क्या किए कि एक भूखी बिल्ली को लाए, एक पिंजरा बनाए, ठीक है। और मृत मछली लाए, मछली मृत है, मरा हुआ मछली है, और पिंजरा में बिल्ली को बंद कर दिया गया। भूखी बिल्ली है, बगल में उसको रख दिया। तो ये बोल रहा था कि ये जो मछली है ये उद्दीपक है, ठीक है, उद्दीपक है ना। बाद में ऐसा थ्योरी दिया इसी थॉट्स पे कि नहीं, यहाँ पे उद्दीपक रहना जरूरी है। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार ऐसा थ्योरी यही दी हुआ है, ठीक है। स्टूमुलेशन होता है एस से, आर से होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बिल्ली को ये मछली रख दी गई और बिल्ली को पिंजरे में बंद कर गई, बंद कर दिया गया उसको। अब बिल्ली अपना क्या कर रही है? रिस्पॉन्स कर रही है, अपनी हाथ पाँव मार रही है, पूरा प्रयास कर रही है किस तरह हम खोले, निकल जाए, इससे निकल जाए। बहुत प्रयास किया, स्टार्टिंग में खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया। एक बार उसको गलती से उसमें लीवर लगी हुई थी, जो अगर लीवर उठ जाएगी तो उस गेट खुल जाएगी। ऐसा मान लीजिए कि ऐसे गेट है, इसमें लीवर लगी है, किल्ली है, और उस पर गलती से भी पड़ गया तो वो गेट खुल जाएगी और उसको बाहर निकल के बिल्ली को वो मछली मिल जाएगी। तो ये बहुत प्रयास किया, स्टार्टिंग में खूब प्रयास किया, लेकिन अचानक एक बार क्या हुआ, उसके पैर उस लीवर पुल पे, लीवर जो थी लगी हुई उस पर पड़ गई, ठीक है, ये खुल गई। फिर ये जो थॉर्नडाइक थे, हार तो मानने वाला व्यक्ति है नहीं, और प्रयास किया कई बार, इसको उसमें फिर बंद किया, फिर बंद किया, फिर बंद किया, लेकिन जितना बार होता था वो बिल्ली बहुत जल्दी निकल जा रही थी। मान लीजिए कि अगर फर्स्ट टाइम में उसको 1 घंटा लग गई, तो सेकंड टाइम में थोड़ा-सा 10 मिनट पहले ही खोल ली, अगले टाइम में और 10 मिनट पहले खोल ली। कहने का मतलब अब क्या है कि डालेंगे फट से निकालेंगे। उसको लग गया कि नहीं, यहाँ पे डालने से ये क्या खुल जाती है, लीवर खुल जाती है, हमको खाना मिल जा रही है, उद्दीपक हमको मिल जा रही है, इसलिए रिस्पॉन्स कर रही थी। इसलिए एसआर थ्योरी कौन दिया था? थॉर्नडाइक। कहाँ का वैज्ञानिक है? तो अमेरिका के वैज्ञानिक है, ठीक है। इसने नियम भी दिए, 3 नियम है इसका। कितना नियम है? 3 नियम है, जो मुख्य नियम है इसका, ठीक है। मुख्य नियम है 3 गो, और गौण नियम इसका 5 गो है। तो मुख्य नियम का भी अब ट्रिक हमको बताएंगे, ठीक है। मुख्य नियम में जैसे आपका है, ताप से याद रखिए, ठीक है। तो से तात्पर्यता की नियम हो जाएगी, आज से अभ्यास की नियम हो जाएगी, और पौष से हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम, ठीक है। या तो शुरू से याद रखिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास के नियम और तत्परता के नियम। फिर कहेगा कि प्रभाव का नियम क्या होती है? तो प्रभाव का नियम होता है कि व्यक्ति कोई सीख लेता है, उस चीज़ का प्रभाव पड़ जाती है। जैसे आप कोई बच्चे को आप खुले मैदान में छोड़ दीजिए, तो उस समाज की प्रभाव पड़ जाएगी, ठीक है। पहले पूर्व के ज्ञान से उसको अपना ये कर लेना, प्रभाव पड़ जाएगी उस पे, ठीक है। तो प्रभाव का नियम कह रहा है कि उसका प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति को। तो जैसे बिल्ली ही पहले कितना उछल कूद करा, ठीक है, एक बार सीख ली वो, उस पे प्रभाव आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि अभ्यास के नियम, तो हम कोई भी चीज़ बहुत बार-बार अभ्यास करते हैं तो उसमें उस सब्जेक्ट में मजबूत हो जाते हैं। खासकर मैथ में देखिएगा कि बोलता है कि नहीं, क्वेश्चन को आप कंसेप्ट को जितना बार बनाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कॉन्शस माइंड में जो है अनकॉन्शस और कॉन्शस 2 होती है दिमाग, जिसमें अनकॉन्शस में बहुत सारी बात हट जाती है। कॉन्शस में जो चीज़ आ गई वो बहुत लॉन्ग टाइम रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ बातें आप कॉन्शस में है, जैसे अपनी फ़ोन नंबर हो गई, मत ये भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अपना नाम भूलिएगा कभी क्या, ये कॉन्शस में चल गई है। ऐसे भी हम लोग बात दूसरी जगह कर रहे हैं, फिर भी बोलेंगे तो बात हम सत्य बोल देंगे, लेकिन बाकी चीज़ क्या बोल पाएगा पहली बार में? इतना हम लोग यूज़ कर लिए, इतना यूज़ कर लिए, इतना प्रभाव पड़ गया इस पे, इतना अभ्यास हो गया है कि हमको माइंड में, कॉन्शस माइंड में चल गई है। कुछ बातें जैसे आप टेबल ही देख लीजिए, टेबल बच्चों को कितना अच्छा से स्टार्टिंग में कितना रटता है, लेकिन बाद में कितनी आसान पड़ जाती है। भूलेगा कभी क्या? नहीं भूलता है। तो ये हो गए। फिर कह रहा है तत्परता। तत्परता का मतलब होता है एक्टिव लर्नर या एक्टिव रेडीनेस, मतलब रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, रुचि होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बच्चे में रुचि रहेगा तो सीख लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति को देखिएगा, जितना रुचि किसी चीज़ में आ जाए तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका नियम हो गए। ये कौन सा? मुख्य नियम। मतलब 3 गो मुख्य नियम याद रखिए, प्रभाव का नियम, फिर आपका अभ्यास का नियम और तत्परता के नियम। प्रभाव समझ में आ रहा है कि प्रभाव पड़ेगी, उसके हिसाब से सीखेगा बच्चे।
फिर आपका अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से हम कोई चीज़ को सीख लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। तत्परता मतलब रुचि होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो चीज़ आप जल्दी सीख लीजिएगा। फिर गौण नियम है, ठीक है। तो गौण नियम में आपको ट्रिक बताएंगे कि आपका गौण नियम में 5 गो भी है, ठीक है। तो इसमें बस माँ, ये आप याद रखिए, बस माँ, ठीक है। ये बस माँ मतलब कुछ भी काम कर रही है, गर्मी का टाइम है, ताप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या बोलते हैं कि बस माँ रहने दो, मैं आप काम कर लूँगा, आप मैं कर दूंगा, आप जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, बस माँ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ट्रिक बनता है, इसमें आपका जो है ना, ये 5 को नियम दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर बस माँ कह रहे हैं तो बस से क्या होगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, बहुत से बहुत प्रक्रिया का नियम। फिर आपका सदृश का नियम हो जाएगा, 100 से 2 को 100 लेना पड़ेगा, बस में 2 को 100 लेना पड़ेगा, सदृश का नियम, स्थानांतरण का नियम, ठीक है। और अब फिर इसमें कहिए कि ये क्या बोलते हैं, माँ अति बस माँ, तो इसको हम थोड़ा लिखे आपको, ठीक है, लिख के बताया ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सुन लीजिए बात अभी, बस माँ पे हम 2 बता दिए इसमें कि आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम हो गया, सदृश का नियम हो गया, स्थानांतरण। मानसिक नियम, माँ से क्या हो जाएगा, मानसिक नियम, तो ट्रिक याद रखिएगा, बस माँ, ठीक है, बस माँ। बस से क्या रखिए, बहु प्रक्रिया का नियम, 100 से याद रखिए सदृश का नियम, और एक और याद रखिए इसे, स्थानांतरण का नियम, ठीक है। अब मौ से रखिए मानसिक समायोजन का नियम, और अ से यहाँ पे आ है इसलिए आंशिक नियम। ये 5 को आपको याद रखिए, गौण नियम है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब बहु प्रक्रिया का नियम कह रहा है, व्यक्ति समस्या हल करने के लिए कई प्रयास करते हैं, जैसे बिल्ली पहली बार किया, कितना हल प्रयास किया, बहुत 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 प्रयास किया कि नहीं किया। पहली बार हम लोग सवाल बनाते, कुछ भी पहली बार करते, बहुत भारी लगता है। आप पहली बार आप थॉर्नडाइक को पढ़िए, स्किनर को पढ़िए, लेविन्स्की को पढ़िए, चॉम्स्की को पढ़िए, सबका अजीब लगेगा। लेकिन जब आप पढ़ते जाइएगा तो क्या होगा, एक दिन ऐसा लगेगा कि ये आसान है, अब कुछ नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। आप याद करिए ना, पहले बार 1 2 याद किए होंगे, आवाज़ सीखे होंगे, कितनी टफ लगी होगी, अब कितना आसान लग रहा होगा। तो क्या होगा, अभ्यास करते करते व्यक्ति में क्या इतनी क्षमता भर जाती है कि अब वो चीज़ बहुत बहुत क्या हो गई इसकी, आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप ट्रिक से याद रख लीजिएगा, 3 नियम दिए, ये जो मुख्य नियम था, मेन लॉ जो था इसका, और गौण नियम इसका 5 गो है, ठीक है। तो पहला 5 में बहु प्रक्रिया का नियम, इसमें क्या था, बहुत व्यक्ति प्रयास करते, बहुत से क्या याद रखिए, बहुत बहुत प्रयास करना। बिल्ली कितना प्रयास किया, तब जाके उसको अचानक लिवरपूल पे पैर पड़ गई, और उस गेट खुल गई, और उसको मछली उद्दीपक रखा हुआ था, ये रिस्पॉन्स किया, इसको मिल गई। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि एसआर थ्योरी का जनक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो याद रखिए बात। दूसरा है, आप कह रहा है इसमें ये सदृश्य का नियम, इसमें क्या कह रहे हैं, पुराने ज्ञान को कई स्थिति में सहायता करता है। पुराने ज्ञान, मान लीजिए कि हम कुछ सीख लेते हैं कोई चीज़, तो कुछ न कुछ तो हेल्प कर ही देगा। मान लीजिए कि आप कोई फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुद सीखते हैं आप कोई भी चीज़, ठीक है। ए का मान अभी 5 है, बी का मान 6 है, अगले टाइम में क्या हो गई, ए का मान 7 कर देंगे और बी का मान 8 कर देंगे। तो क्या बहुत सारा चीज़ तो पीछे वाला है, तो क्या उसको हेल्प नहीं करेगी, बहुत हेल्प करेगी वो, ठीक है, हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो पीछे के ज्ञान, पूर्व ज्ञान भी हमको हेल्प कर देती है। जैसे स्कूटी कोई सीख लिया, आप मोटरसाइकिल चलाने जा रहे हैं, तो ठीक है, इसमें कुछ गियर आ गए एक्स्ट्रा, लेकिन स्लेटर तो वही बात है, भागेगा वो तो उतना ही है, उसके संभालने की तरीका उतना ही है। तो पीछे का पूर्व ज्ञान क्या सहायता कर देता है इसमें, ठीक है। इसलिए ज्ञान तो बेकार जाएगी नहीं, तो इनका कहना ये भी था कि बिल्ली पूर्व ज्ञान से ही तो पता लगा रहा था कि इस पे रखते तो ऐसा हो जाता है, एक बार सीख लिया, अब पूर्व ज्ञान से पता लगा लेता था, फिर खोल लेता था वो, ठीक है। तो किसी पे आप एग्जाम्पल है, स्थानांतरण का नियम करा, एक विषय में रखी गई बात दूसरे विषय में काम आता है। हाँ, अगर मैथ सीख लीजिए तो फिजिक्स बनाने जाएगा, तो जोड़ घटाव गुणा भाग जो आता है वो आपको काम दे देगी उसमें। तो जो एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम दे देती है, पूरा नहीं दे, लेकिन आपका कुछ ना कुछ तो दे भी करता है, ठीक है। तो ये भी स्थानांतरण का नियम कह रहा है कि एक विषय में रखी गई बात दूसरे विषय में काम आती है। क्या लिखा है, एक विषय में रखी गई बात दूसरे विषय में काम आती है। फिर कह रहे मानसिक समायोजन का नियम, क्या बोल रहा है, मानसिक समायोजन का नियम, कह रहा है सीखने वाले के लिए मनोभाव, रुचि, दृष्टिकोण और सीख को प्रभावित करता है, ठीक है। तो उसका मनोभाव जो है ना, बड़ी सीख को उसको प्रभावित करता है। रुचि मेन बात है, बच्चा अगर
उसको बहुत इंटरेस्ट ला दिए पढ़ाई में, उठेगा नहीं वो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप कर दीजिएगा तो, ठीक है। बच्चे को रुचि बनाना पड़ता है। अभी के बच्चे का ये है कि बहुत ज़्यादा मार की पीट की ऐसा करके पढ़ा ले, नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। उसको रुचि आना चाहिए। गेम खेलने में कितना मजा उसको आता है, शॉर्ट सिक्स में कितना मजा आता है, कि उसमें रुचि है, इसलिए बच्चे 4-4 घंटा 5-5 घंटे देख रहा है, लगातार देख रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, उसको खाना भूल जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, चौथा नियम क्या है, मानसिक समायोजन का नियम। क्या है, मानसिक समायोजन का नियम। और जिसमें हम बोल देते हैं आपको, सीखने वाले के मनोभाव, रुचि, दृष्टिकोण सीख को प्रभावित करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर आंशिक क्रिया का नियम कह रहा है, व्यक्ति पूरी परिस्थिति पर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भागों पर प्रक्रिया करता है। ये कह रहा है पूरी परिस्थिति में व्यक्ति महत्वपूर्ण भागों पर प्रक्रिया करता है। जैसे एग्जाम टाइम आएगी तो क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ये है, इसको देख के जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज महत्वपूर्ण भागों। इसी प्रकार बिल्ली का भी अब देखिएगा, बिल्ली हर जगह पैर मार रहा था क्या, स्टार्टिंग में हर जगह मारा, वो हर जगह वो झपटा मारा, घुमा, कुत्ता फंगा, खूब चुलबुली करा वो, खूब चुलबुली, मतलब चुलबुली का मतलब होता है दौड़ भागदड़ करना, उसमें अंदर में बहुत किया। जब उसको पता लग गया तो क्या है, वो किया, फिर उसको फिर पता था कि इस पे रखेंगे पट से निकल जाएगी। तो सेकंड टाइम हो गई, थर्ड टाइम हो गई, एक बार ऐसा आ गया उसको कि डालो पट से निकल जाता है उसमें। उसको पता लग गया कि यहीं पे ही टीपते हैं तो ये खुल जाता है, अब लल्ला मेरे को ठग नहीं सकता है। तो ये जो ठोंडाई था ये बहुत ठगा उसको, बहुत ठगा। आप इसको बोला ना, अब ना कुछ होने वाला, मैं तो समझ गया, मैं तो निकल सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो फट से निकल जा रहा था, उसको मछली मिल जा रहा था। तो इसमें सिद्धांत दे दिया कि व्यक्ति पूर्व का ज्ञान आगे ले लेता है, एक बार समझ में आ गई तो महत्वपूर्ण भागों पे बात करेगा ये, ठीक है। सीखने के लिए रुचि होना चाहिए। ये सब बात कौन बोल रहे हैं, ठोंडाई बोल रहे हैं, है ना। पूर्व ज्ञान हम एक विषय का ज्ञान हम दूसरे विषय में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन नियम दिया, ये 5 नियम दिया, जिसका क्या नाम है, गौण नियम। कौन नियम है, गौण नियम। 5 नियम फिर से बोलिए, कितना नियम है, गौण नियम 5 को, और जो मेन नियम है उसको 3 गो। 3 नियम में कैसे, ताप से याद रखिए, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। ये आपका मुख्य नियम, ताप से याद रखिए, ताप। अच्छा, गौण में आप याद रखिए बसमा, ठीक है। बस का बहुत बहुत प्रक्रिया के नियम हो जाएगी। 100 से आपका ये स्थानांतरण का नियम, 100 से 2 याद रखिए, ठीक है। 100 से क्या याद रखिए, 2 याद रखिए। एक स्थानांतरण का नियम याद रखिए, और एक आपका ये समायोजन जो बोल रहे हैं, सॉरी सदृश जो बोल रहे हैं वो याद रखिए। बहु प्रक्रिया के नियम, सादृश्य का नियम, स्थानांतरण के नियम, बोलिए बीच बीच में आप, है ना। बहु प्रक्रिया का नियम, सादृश्य का नियम, स्थानांतरण का नियम, और मानसिक समायोजन का नियम, और आंशिक। तो बस से क्या रहेगा, बस से बहु प्रक्रिया के नियम हो गए। 100 से 2 याद रखिए, सदृश नियम और स्थानांतरण का नियम, ठीक है। मां से याद रखिए, मौ से मानसिक नियम, अ से आंशिक है, मानसिक और आंशिक, मानसिक और आंशिक। फिर से बहु प्रक्रिया के नियम, सदृश का नियम, स्थानांतरण का नियम, और ये मानसिक समायोजन का नियम, और आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आंशिक नियम सीधे बोल दीजिए चलेगा। अब इसमें कुछ बात है कि एसआर थ्योरी कौन दिया, तो थॉर्नडाइक दिया, इसके अलावा और क्या दिया ये, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत यही दिए हैं, क्या दिए हैं, संबंधवाद का सिद्धांत यही दिए हैं। फिर आपका है प्रत्ययवाद का सिद्धांत यही दिया है, प्रयासवाद का सिद्धांत यही दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यही दिए हैं, संयोजनवादी का सिद्धांत यही दिए हैं, ठीक है। इसमें उद्दीपक का होना जरूरी है, उद्दीपक का होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए एसआर थ्योरी का जनक कौन है, आपका ये थॉर्नडाइक है, ठीक है। और आपकी एक और बात रह गई, इसमें प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसे प्रथम शैक्षणिक मतलब प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, ठीक है। ये किस पे प्रयोग किया है, तो आपका इस पे किया है, बिल्ली पे किया, किस पे किया है, ये बिल्लियों पे किया है, ठीक है। तो प्रयोग भी याद रखिएगा, ये बिल्लियों पे किया था, ठीक है, भूखी बिल्लियों पे किया था, ओके। तो मैं एक आज थोड़ा आपके सहयोग किए, आप लोग इस वीडियो को देखिए और आगे बोलिए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आगे आपकी हेल्प के नज़र से आपको बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग की हेल्प होगी बहुत ज़्यादा सीटेट के पेपर में, ओके। तो जय हिंद, जय भारत।